नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारा टेक्निकल एनालिसिस चल रहा है, यानी कि हमें शेयर किस टाइम लेना किस टाइम नहीं लेना। ठीक है, तो हमने सिंगल कैंडल और इसी तरीके से डबल कैंडल पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल कैंडल, यानी जब तीन कैंडल एक जगह मिले तो फिर मार्केट के अंदर क्या आलम होगा, मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल बन सकती है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सबसे पहले नंबर पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार यानी कि अगर पहले इस तरीके से क्या बने, लाल कैंडल बने, एक लंबी चौड़ी कैंडल बने बड़ी। ठीक, अब इस जब लाल कैंडल बनी है तो अब जाहिर सी बात है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर सेलर यानी बेचने वालों का कब्ज़ा है। ठीक है, मुकम्मल तौर पे इनका कब्ज़ा चलता रहा। अगर हमने एक दिन की लगा रखी है कैंडल तो एक दिन तक, एक घंटे की लगा रखी तो एक घंटे तक, 5 मिनट लगा रखी तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यह दिखाई देगी। तो जब ये लाल कैंडल बन गई तो अगली कैंडल भी क्या होनी चाहिए थी, लाल ही बनती, लाल ही बनती। भाई इससे तो पता चल रहा मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, और मार्केट नीचे भी जानी थी, लेकिन दूसरी कैंडल जो है थोड़ा गैप ले करके, यानी इससे थोड़ी सी नीचे को खुली यहाँ करके, और खुलने के बाद में ओपन होने के बाद ये कैंडल कैसी बनी, ये बन गई हरी। कैसी बनी है, ये हरी छोटी सी कैंडल बनी, छोटी सी बिल्कुल। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इसने ये बता दिया कि भाई पहले जो आपका कब्ज़ा था, यानी बेचने वालों का जो कब्ज़ा था वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया, ना के दर्जे में है। अब यहाँ कौन, बेचने वाले भी बराबर हैं इस कैंडल में और ख़रीदने वाले भी बराबर हैं, दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इसके बाद में जो तीसरी कैंडल बननी है, वो तीसरी कैंडल बन रही है थोड़ा सा इससे ऊपर उठ करके, यानी बीच में क्या है, गैप अप है। ये गैप अप और गैप डाउन आगे चल करके आप पढ़ोगे, थोड़ा सा बीच में गैप है, फासला है, ऊपर जा करके खुल रही है। तो अगर इस तरीके से तीन कैंडलें आपको नज़र आ जाती हैं बनती हुई, तो लिहाजा फिर हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से इस चीज़ का संकेत है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगी। मार्केट कहाँ जाएगी, अब ऊपर जाएगी, यानी ये बुलिश पैटर्न है। कैसा पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है। हमारी यहाँ जैसे इस कैंडल से, लाल कैंडल से ऊपर कैंडल ये निकलेगी, हमारी क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी, हमारी एंट्री बन जाएगी। फिर याद रखिएगा, अगर ये कैंडल इस कैंडल के 50% से ऊपर जा रही है, यानी 50 आधी कैंडल से ऊपर जा रही है, तो लिहाजा ये मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर उससे नीचे नीचे रह जाती है तो मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, इसी कैंडल को हम अगली कैंडल में बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इसके अपोजिट कर देते हैं। यानी कि पहली कैंडल जो है हरी बनी, पहली कैंडल कैसी बननी है, हरी बननी है। ये कौन है, ये है इवनिंग स्टार, ये थी मॉर्निंग स्टार और ये है इवनिंग स्टार। यानी कि पहले हरी कैंडल बनती है लंबी चौड़ी इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैंडल, इसके अंदर किसका कब्जा था, इसके अंदर खरीदने वालों का कब्जा था। किसका, खरीदने वालों का। फिर उसके बाद में हल्की सी एक छोटी सी कैंडल बन रही, ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी ये। ठीक, ये किस चीज़ की अलामत है, इसमें ये पता चल गया जिन लोगों ने यहाँ सेल कर रखा था, यानी ख़रीदा था, जिन लोगों ने बाय कर रखा था, तो जब ये कैंडल बनी एक छोटी सी, तो ख़रीदने वालों को एकदम क्या हो गए, वो मुतनब्बा हो गए, ख़बरदार हो गए, उनको इस बात की इत्तला हो गई कि भाई पहले तो कब्ज़ा किसका था, हमारा था, यानी ख़रीदने वालों का। लेकिन इस कैंडल में क्या, ख़रीदने वाले भी और बेचने वाले दोनों के दोनों क्या है, बराबर हैं, दोनों के दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर है तो जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर नीचा। फिर उसके बाद में तीसरी कैंडल जो है थोड़ा गैप लेकर के, गैप डाउन लेकर के, यानी डाउन के माने नीचे का आते हैं, थोड़ा नीचे खुली जा करके इस तरीके से बनी, तो ये क्या संकेत है, इस चीज़ का संकेत है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। फिर याद रखना, ये कैंडल, इस वाली कैंडल यानी हरी कैंडल के आधे से नीचे तक जाइए, आधे से नीचे तक ये कैंडल जाए। अगर इससे ऊपर ऊपर रहती है तो फिर ये क्या नहीं होगी, इवनिंग स्टार नहीं कहलाएगी, इवनिंग स्टार नहीं कहलाएगी। अब मैं पूरी तफसील नहीं करूँगा, बाज़ाब्ता 2-3 सबक में हर एक कैंडल की वजह इल्लत बता रखी मैंने आपको। दूसरे नंबर पे आपको बुलिश बेबी मिल रही है, यानी कि पहले जो है लाल कैंडल बनती है बड़ी चौड़ी। ठीक, उसके बाद में ऊपर तो जो है हरी कैंडल बन रही थी, लेकिन यहाँ नीचे डोजी कैंडल बन रही है। ये छोटी वाली क्या है, डोजी है। ठीक है, इसने क्या बता दिया, इसने बता दिया कि ना तो बायर का कब्जा है और ना सेलर का कब्जा है। तीसरी कैंडल जो बन रही है वो क्या हो रही, वो गैप अप, यानी कि इस भाई जब ये ओपन और क्लोज इसकी यहाँ हो रही है, तो जाहिर सी बात है बीच में क्या है, फासला लिया इसने, तो फासले लेकर के अगर कैंडल बनती है और इस कैंडल से, लाल वाली कैंडल से अब 50% ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, इसी का अगर हम अपोजिट कर दें, यानी बिल्कुल उल्टा कर दें, पहले क्या बनी, हरी कैंडल बनी, फिर उसके बाद में ऊपर डोजी बन रही है, और फिर तीसरे नंबर पर लाल कैंडल बन रही है, तो इससे क्या होगा कि मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, तो
अगर ये शक्लें हमारे, अगर नाम भी याद ना रहे इन कैंडलों के, तो हमें इनकी शक्लें याद रखनी है। हमें क्या करना है, इनकी शक्लें याद रखनी है, शक्लें, सूरतें इनकी याद रखनी है। ये जो इधर है, इधरली कैंडल जो है, इससे तो मार्केट ऊपर जाएगी, और इधर की जो कैंडल है इससे क्या होगी, मार्केट नीचे जाएगी। समझ गए ना। तीसरे नंबर पर आ जाओ आप, बुलिश 3 लाइन स्ट्रिक, यानी कि पहले जो है 3 लाइन लगातार मुसलसल इस तरीके से हरी कैंडल बने, इस तरीके से हरी कैंडल बन रही है, लेकिन इनके बनने के बाद फिर एक ऐसी लंबी चौड़ी कैंडल बन जाए, लाल, ऐसी लंबी चौड़ी कैंडल बन जाए इसके बाद, तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। समझ गए ना भाई। 3 लाइन है ना, यानी 3 लाइन कैसे बननी है, स्ट्राइक की बननी, लगातार मुसलसल 3 लाइन बनी, 3 कैंडलें बनी। जब ऐसी कैंडल बन जाएगी तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, और उसके बाद में फिर लाल कैंडल बन जाए, ऐसी लाल कैंडल बन जाए, तो अब इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर बायर यानी खरीदने वालों की तादाद ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ से इसके अंदर ख़रीदारी चलेगी, यहाँ से क्या होगा, इसकी ख़रीदारी होगी। अभी मैं बाद आपको लाइव लेकर के दिखाऊंगा। इसके बाद में तीसरे नंबर पे है बियरिश, ये थी बुलिश, ये है बियरिश, यानी बियरिश 3 लाइन स्ट्रिक। पहले थी 3 हरी कैंडल लगातार, और यहाँ लाल कैंडल बन रही है लगातार, ठीक, और उसके बाद में एक हरी कैंडल आपको नज़र आ रही है बाद में बनी हुई। तो इसे देख करके और इसे देख करके आपको धोखा नहीं खाना है, याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अगर 3 मुसलसल लाल कैंडल बने फिर उसके बाद में हरी कैंडल बन जाए और इसके बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ जो है सेलर यानी कि बेचने वाले हावी हो चुके हैं, बेचने वालों का कब्जा हो चुका है, लिहाजा यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। चौथे नंबर पे है ये कैंडल, यानी कि 3, नाम याद कर लेना आप। ये जो आपको नज़र आ रहा है, पहले इस तरीके से लाल कैंडल बने, क्या बने, इस तरीके से लाल कैंडल आपके सामने बनती है छोटी सी इस तरीके से, और फिर उसके बाद में एक लंबी चौड़ी हरी कैंडल बने दूसरे नंबर पर, और फिर तीसरे नंबर पर भी हरी एक कैंडल बन जाती है, ठीक है। फिर वही बात आ जाएगी कि ये तमाम कैंडलें, ये जो लाल वाली कैंडल है इससे आधी ऊपर पहुँचे, यानी इस कैंडल का जो आधा है, आधा उस इस आधे से क्या हो, कम से कम इस आधे से ऊपर या इसके बराबर में पहुँचे, तब जाकर के हम इसको बुलिश पैटर्न मानेंगे, यानी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। भाई इसके अंदर किसका कब्जा था, इसके अंदर तो सेलर यानी बेचने वालों का कब्जा था, लेकिन अगली कैंडल जैसे बनी, नीचे खुली है, थोड़ा गैप डाउन लेकर के खुली, और इसको पूरी कैंडल को क्या कर दिया, इसने ढाप दिया, ढाप दिया। तो जाहिर सी बात है जो इसके अंदर सेलर यानी बेचने वाले बढ़े हुए थे, उनसे ज़्यादा किसकी तादाद हो गई, खरीदने वालों की हो गई। जब खरीदने वालों की हो गई, फिर तीसरी कैंडल इस तरीके से बन जाए, तो अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट के अंदर उछाल आ जाएगा, मार्केट के अंदर क्या आएगा, उछाल आएगा। समझ गए। अब अगर इसका हम उल्टा कर दें, यानी कि पहले जो है एक छोटी सी हरी कैंडल बने और फिर बाद में इस तरीके से 2 कैंडल लाल बन जाती हैं, तो वहाँ से मार्केट के अंदर क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी, मार्केट के अंदर गिरावट आ जाएगी। तो जब भी हम मार्केट के अंदर एंट्री लेंगे तो तीनों कैंडलें हम देखेंगे, या तो सिंगल कैंडल बन रही होगी वहाँ, या डबल बन रही होगी, या ट्रिपल कैंडल बन रही होगी। 3 इनसाइड आप, यानी ये 5वें नंबर पर आपको देखनी है। इसकी भी सूरत आपको याद रखनी है कि पहले जो है लंबी चौड़ी एक लाल कैंडल बने इस तरीके से, बहुत लंबी चौड़ी बन रही है, ठीक है, और उसके बाद में फिर 2 छोटी छोटी क्या बननी, देखो याद रखना। फिर वही बात आ गई कि ये जो लाल कैंडल है, ये जो लाल कैंडल है इसका जो 50% है, यदि आधी कैंडल से ऊपर क्या बने, ऊपर तक हरी कैंडल जाए, ऊपर तक क्या करे, हरी कैंडल जाए। अब चाहे तो जैसे मिसाल के तौर पर ये लाल कैंडल है, ठीक है, हरी कैंडल यहाँ तो बन रही है इस तरीके से, ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से ना बने बल्कि यहाँ से इस तरह बने और यहाँ इसके आधी कैंडल से ऊपर तक जाए, आधी कैंडल से ये इसका आधा है ना, तो इससे ऊपर जानी चाहिए। अगर इससे नीचे कैंडल रह गई है हरी कैंडल, तो फिर क्या नहीं बनने की, फिर ये वाली कैंडल नहीं बनेगी, फिर ये कैंडल नहीं बनेगी, यानी 3 इंसिड अप, फिर इससे क्या होगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर इसी तरीके से इसके 50% यानी कि आधी कैंडल से ऊपर ये कैंडल बन रही है दूसरी, और फिर तीसरी कैंडल इसको घेर जाती है, तीसरी कैंडल इससे ऊपर निकल जाती है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मार्केट फिर ऊपर जाएगी। मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये तो था अप के माने ऊपर के आते हैं, ठीक है, और यहाँ है डाउन के माने आते हैं नीचे के।
इसके बिल्कुल अपोजिट कर दो, यानी पहले हरी कैंडल बन रही है इस तरीके से लंबी चौड़ी, और उसके बाद में फिर ये 2 कैंडल बन रही है, तो फिर मार्केट नीचे जाएगी। समझ गए ना? तो इन तमाम शक्लों को अपने जहन में खूब अच्छे तरीके से मुस्ताज़र कर लेना है, और चार्ट पैटर्न पे जाकर के खूब अच्छे तरीके से आप चार्ट को देखो, कैंडलों को देखो, सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, जहाँ से मार्केट उठे वहाँ देखो, जहाँ से गिरे मार्केट वहाँ देखो, ठीक है। लेकिन ये तमाम कैंडलें काम कहाँ करेगी? तमाम की तमाम कैंडलें काम वहाँ करेंगी जहाँ क्या हो, सपोर्ट और रजिस्टर हो, सपोर्ट और रजिस्टर। अगर सपोर्ट यानी जहाँ से मार्केट इस तरीके से गिरती हुई आ रही थी, अगर यहाँ से उठ करके यहाँ ही कैंडलें बनती हैं, तीनों कैंडलों में से यहाँ से मार्केट उठेगी, और अगर यहाँ जा करके बनती है तो यहाँ से मार्केट गिरेगी। देखो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, हर एक कैंडल की शक्ल नजर आ रही होगी, देखो पहले नजर आ रही है ना यारी? इस तरीके से गिरावट आ रही थी, आती आती आती, फिर यहाँ जो है पहले लाल कैंडल बनी, फिर उसके बाद में एक हरी सी कैंडल बनी छोटी सी, फिर इसके अंदर क्या गया, ऊपर जाने के, यहाँ देखो इसके बराबर में ये देखो, यानी मॉर्निंग स्टार बन रही है, ठीक है। थ्री वेट, ये तमाम की तमाम कैंडलें आपको नज़र आ रही होंगी। सबक जो है बहुत ज़्यादा होना है, क्योंकि कई दिन से क्लास भी रुकी हुई थी। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, पहचानना है, पहचान करनी है, वहाँ जाकर के खूब अच्छे तरीके से कैंडलों को तलाश करना है। अब देखो चार्ट पर जाकर के मार्केट, ये तो था हमने डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल, सिंगल कैंडल, ये हमने क्या पढ़ी, ये तो तफसील थी, ठीक है। इन सब का जो क्या है, एक माखज़ है, इन सब का जो है, जो सबसे ज़्यादा बुनियाद का अहमियत का हामिल है, ठीक है ना भाई। एक तो चीज़ पूरा का पूरा जानवर है, लेकिन पूरे जानवर में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है, उसका भेजा है ना, भेजा, और भेजा थोड़ा सा ही होता है। तो इसी तरीके से जो हमने कैंडलें पढ़ी हैं, इन तमाम से जो बात निकल कर आती है, जिसको कह देते हैं नतीजा। अगर आपने मंतिक पढ़ी होगी तो सुगरा कुबरा निकाल करके फिर क्या निकलता है, एक नतीजा निकलता है छोटा सा, ठीक है। तो इसी तरीके से इन तमाम कैंडलों को पढ़ने के बाद एक नतीजा हमारे सामने आता है। आपके सामने पहले नंबर पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा वीक। वीक के माने क्या, यानी कि अगर इस तरीके से काम होता है तो मार्केट क्या होगी, मार्केट के अंदर हमें एंट्री नहीं लेनी, वहाँ खतरा होगा, वहाँ खतरा होगा। इसे समझिएगा, यहाँ देखिएगा लाल कैंडल बनी हुई है, ये बन रही नहीं बन रही, ठीक है। लाल कैंडल जब बन रही है तो, और उसके बाद में हरी कैंडल बन रही, तो हरी कैंडल जो है लाल कैंडल के 50% से ऊपर जा रही नहीं जा रही, लेकिन थोड़ी सी जा रही है, ज़्यादा नहीं है। क्या कर रही है, हल्की सी जा रही है। तो लिहाजा हम यहाँ एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये क्या है, इसमें थोड़ा खतरा है। क्या है, इसके अंदर खतरा है। दूसरे नंबर पे आपको लिखा होगा मिडिल, यानी मीडियम, दरमियान की। पहले लाल कैंडल बनी, उसके बाद में ये बन रही है छोटी सी कैंडल, और फिर उसके बाद ये कैंडल बन रही है, और ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई, दोनों की दोनों कैंडलें बराबर हो गई। तो इसके अंदर क्या है, मार्केट ऊपर जा सकती है। इसके अंदर इस वाली से क्या है, ज़्यादा चांस है, इस वाली कैंडल से क्या है, ज़्यादा चांस है। इसके अंदर तो कम चांस है, हो सकता है कि मार्केट वापस नीचे आ जाए, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ज़्यादा चांस है। ये 25% है इसके अंदर चांस, ठीक है, लेकिन इसके अंदर 50% है, इसके अंदर 50% है। एक होता है स्ट्रोंग, बोलते हैं ना भाई आप तो बहुत स्ट्रोंग हो, यानी बहुत ताकतवर हो, यानी कि पूरी की पूरी कैंडल क्या बन जाए, मजबूती से हरी बने, मजबूती से इस तरीके से कोई कैंडल बिल्कुल हरी बनती है, जिसमें एक भी हल्का फुल्का वीक नहीं होता। या इसी तरीके से जो है ये कैंडल इस वाली कैंडल से ऊपर निकल जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रोंग, यानी कि अब यहाँ से मार्केट के अंदर उछाल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये दूसरे नंबर पर आप देखिएगा, यहाँ ये क्या है, यह है बुलिश हरामी। क्या है, बुलिश हरामी, यानी कि हरी कैंडल थी, फिर उसके बाद में लाल कैंडल बन रही है छोटी सी, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा इम्कानात नहीं कि मार्केट ऊपर जाए, ज़्यादा इम्कान नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए। और दूसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा ट्वीज़र बॉटम, यानी हैमर का हथौड़ा आपको नज़र आ रहा होगा लाल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, इसमें तो कम चांस थे थोड़े, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा चांस है कि मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है। और अगर कोई कैंडल इस तरीके से बनती है, यानी ये देखो, ये तो क्या छोटी सी थी, लेकिन ये वाली हरी वाली कैंडल क्या है, 100% इससे ज़्यादा बड़ी बनी हुई है, यानी कि अगर लाल कैंडल इस तरीके से यहाँ लाल कैंडल बनी है और दूसरी कैंडल हरी इस कैंडल से बड़ी बन जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई यहाँ से मार्केट के अंदर 100 के 100% क्या आ गई, अब चढ़ाई आ गई है, यानी मार्केट अब ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें कोई भी कैंडल बनेगी तो लाल कैंडल और हरी कैंडल के अंदर हमें क्या करना, मुवाजना करना है कि हरी कैंडल लाल कैंडल से कमज़ोर है या मजबूत है। अगर लाल कैंडल इतनी लंबी चौड़ी बन रही है, ठीक है, और हरी कैंडल इतनी सी बन रही है, बस इतनी सी बन रही है, तो हमें वहाँ चौकन्ना रहना है, इसलिए कि किसका ज़्यादा कब्जा है,
इनका ज़्यादा कब्जा नज़र आपको आएगा। कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ लिया, डबल कैंडल पढ़ ली, सिंगल कैंडल और ट्रिपल, तीनों की तीनों कैंडलें पढ़ ली। अब कैंडल पढ़ने के बाद में मार्केट के अंदर जब हम घुस गए और हम क्या पढ़ रहे हैं, मार्केट के बारे में हमने जान लिया कि ये अच्छी कंपनी है, ठीक है, उनकी हमने छांट भी कर ली। अब मार्केट के अंदर जाना हमें किस तरफ है, मार्केट के अंदर भाई मार्केट की जो चाल होती है, मार्केट का जो कारोबार चलता है वो 3 तरीक़ों से चलता है। मार्केट की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 3 तरीके की होती है, जिसको बोलते हैं ट्रेंड। क्या बोलते हैं, ट्रेंड बोलते हैं। तो मार्केट के अंदर क्या बोला जाता है, मार्केट के अंदर बोला जाता है ट्रेंड, समझ गए ना। तो मार्केट की इस्तिलाह में क्या बोला जाएगा, मार्केट की इस्तिलाह में बोला जाएगा ट्रेंड। ट्रेंड किस तरफ चल रहा है मार्केट का, यानी मार्केट ऊपर जा रही है या इसी तरीके से मार्केट नीचे आ रही है, किस तरफ जा रही है। तो ट्रेंड की जो है 3 किस्में हैं। क्या है, मार्केट की चाल की 3 किस्में हैं। ट्रेंड समझ लो या मार्केट की चाल समझ लो। मार्केट की चाल की 3 किस्में हैं। नंबर 1 अप ट्रेंड। क्या, अप ट्रेंड, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा अप ट्रेंड। अप के माने आते हैं ऊपर के और ट्रेंड के माने आते हैं चाल के, समझ गए ना। अप के माने क्या आते हैं, ऊपर के, और ट्रेंड के माने क्या आते हैं, चाल के आते हैं, समझ गए। तो अप ट्रेंड का मतलब क्या होगा, अप ट्रेंड का मतलब ये होगा कि मार्केट जो है नीचे से ऊपर को जाए। क्या करे, नीचे से मार्केट ऊपर को जाए, उसको बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। ये तो आसान लफ्जों में हुआ। दूसरे नंबर का जो ट्रेंड होता है उसको बोलते हैं साइड वेस। क्या, साइड, साइड के माने आते हैं बराबर के। साइड के माने क्या आते हैं, साइड के लोग भी माने आते हैं बराबर के, ठीक है। और ट्रेंड के माने वो ये चाल है। तो साइड वेस ट्रेंड, यानी कि मार्केट जो है ना तो ऊपर जाए ना मार्केट नीचे आए, बल्कि एक जगह इस तरीके से घूमती रहे। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइड वेस। तीसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड। डाउन के माने आते हैं नीचे के जाने, नीचे जाने के। आपने सुना होगा मोबाइल की बैटरी क्या है, डाउन है, यानी कम है। तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड बोला जाता है, यानी मार्केट क्या है, मार्केट के अंदर गिरावट अगर आए, मार्केट अगर लाल हो तो उसको क्या बोलते हैं, मार्केट आज डाउन है। और अगर मार्केट के अंदर क्या हो, मार्केट हरी हो, मार्केट ऊपर चल रही हो, अच्छा खासा रिटर्न दे रही हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अप है। मार्केट आज अप है या मार्केट बुलिश है, समझ गए। तो मार्केट की चाल को क्या बोलेंगे, मार्केट की चाल को बोलते हैं ट्रेंड। अब ट्रेंड जो है 3 तरीके का होगा, एक तो होगा अप ट्रेंड, नंबर 2 साइडवेज, नंबर 3 डाउन ट्रेंड, समझ गए। अब अप ट्रेंड किसे कहते हैं मार्केट की इस्तिलाह में, एक तो आसान लफ्जों में है कि मार्केट जो है इस तरीके से ऊपर जाए, ठीक है, तो ये क्या है, अप ट्रेंड है। लेकिन इस्तिलाह में, मार्केट की इस्तिलाह में किसे कहेंगे, अब ट्रेंड कहते हैं कि एक हाई, हाई से हाईयर हाई बनाते हुए और हाईयर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जाए। हाई से एक हाई, हाई से एक हाई और हाईयर लो, हाईयर लो बनाते हुए मार्केट क्या करे, ऊपर जाए। क्या मतलब इसका, भाई ये मार्केट इस तरीके से चली यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या है, इसका लो है। क्या है, इसका लो, यानी मार्केट यहाँ से उठी तो इसका लो है, यानी यहाँ कीमत इसकी कम है, ठीक। मार्केट यहाँ गई, मार्केट यहाँ जाने के बाद में फिर मार्केट इस तरीके से वापस आएगी, सीधी मार्केट नहीं चलती। मार्केट की चाल कभी भी इस तरीके से नहीं जाएगी बिल्डिंग की तरह, बल्कि मार्केट की चाल जो होगी हमेशा वो थोड़ी टेढ़ी होगी। कैसी होगी, मार्केट जो है इस तरीके से गई, फिर इस तरह गई, फिर इस तरीके से गई, फिर गई। तो ये देखो ये क्या है, ये तो नीचे का लो हो गया इसका। क्या हुआ, ये हुआ लो, और ये जो है इसका हाई है। क्या है, ये इसका हाई है, ठीक है। तो हाईयर हाई बनाते हुए, एक हाई तो इसका ये हो गया, दूसरा हाई जो है इसका ये हो गया, ठीक है। फिर जब ये उससे ऊपर जाएगी तो यहाँ बनाएगी हाई, तीसरा हाई इसका ये हो गया। तो हाईयर हाई बनाते हुए, हाई से, ये वाला हाई था ना, हाई के माने आते हैं ऊंचे लेवल के, ऊपर जाने के, ठीक है। तो ये वाला हाई जो था, इससे ऊपर ये वाला हाई बना, फिर उससे ऊपर ये हाई बना। तो अगर मार्केट हाई से हाईयर हाई बनाते हुए, हाई से यानी इस वाले हाई से ऊपर वाला हाई ऊपर बने, फिर उससे ऊपर का हाई उससे ऊपर बने, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाईयर हाई और लोअर हाई। लोअर हाई, भाई ये एक लो था इसका, दूसरा लो इसका ये है, ठीक है। इस वाले लो पे मिसाल के तौर पे इसकी कीमत कितनी, 20 रुपये की, कितनी, 20 रुपये की है। अब जाहिर सी बात है ये वाला लो तो यहाँ बना, ठीक है, इसकी कीमत यहाँ है, दूसरा लो यहाँ बनना है। तो जब ये ऊपर जा रही है तो इसकी कीमत में इजाफा होगा ना, ये कितने का है, 25 रुपये का है लो, ठीक। तीसरा लो इसका यहाँ है, तो तीसरा लो कितने का हो गया, 30 रुपये का हो गया। तो लोअर हाई, एक तो लो के माने डाउन के आते हैं और हाई के माने क्या आते हैं, ऊपर जाने के। तो पहले वाला लो तो 20 रुपये का था, तीसरा लो 25 का हो गया, वो दूसरा लो, तीसरा लो 30 रुपये का हो गया। तो मार्केट के अंदर अगर मार्केट एक हाई से दूसरे हाई को तोड़ते हुए, एक हाई दूसरे हाई को तोड़ते हुए मार्केट ऊपर जाए,
और इसी तरीके से एक लो को दूसरा लो तोड़ते हुए ऊपर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, अप ट्रेंड। यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, देखो यहाँ क्या है, ये इसका लो है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट जैसे यहाँ गई तो इसका क्या है, ये हुआ हाइयर हाई, ठीक है। फिर दूसरे इसका ये हाइयर हाई जो है, ठीक। फिर यहाँ देखिएगा हाइयर लो और ये हाइयर लो, समझ गए ना। यानी कि कीमत ऊपर को चलती जाती है, मार्केट हमेशा सीधी नहीं जाएगी, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। मार्केट इस तरीके से जाके फिर नो आएगी, फिर नो जाएगी, फिर नो आएगी, फिर नो जाएगी, फिर नो आएगी, ठीक है। तो मार्केट इस तरीके से चलती है। यहाँ इसकी कीमत 20 रुपये थी, ठीक है। यहाँ इसकी कीमत 25 रुपये हो गई, यहाँ इसकी कीमत 30 रुपये हो गई, यहाँ इसकी कीमत 40 रुपये हो गई, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ इसकी कीमत मिसाल के तौर पे 50 रुपये थी, ठीक है। और यहाँ इसकी कीमत 60 रुपये हो गई और यहाँ इसकी कीमत 70 रुपये हो गई। तो ये देखो 50 से ऊपर बढ़ा ना 60, और 60 से ऊपर 70 बढ़ा। इसी तरीके से 20 से ऊपर ये वाला लो ऊपर बढ़ा तो ये हाइयर लो हो गया, और फिर ये वाला लो इससे ऊपर बढ़ा तो ये भी हाइयर लो हो गया, और ये हाइयर लो हो गया, समझ गए। तो मार्केट के अंदर अप ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट ऊपर जाए आसान लफ्जों में, और इस्तिलाह में कि एक हाई दूसरे हाई को तोड़ते हुए मार्केट ऊपर चली जाए, समझ गए। हाइयर हाई बनाते हुए और लोअर हाई बनाते हुए मार्केट कहाँ जाए, हाइयर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जाए, ठीक। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। क्या होता है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के मतलब क्या है, बिल्कुल आसान लफ्जों में है कि मार्केट जो है इस तरीके से ऊपर से नीचे को आए। कहाँ है, ऊपर से नीचे को मार्केट आए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। लेकिन इस्तिलाह में किसे बोलेंगे, इस्तिलाह में बोलेंगे कि मार्केट जो है वो हाइयर लोअर हाई, हाई लोअर हाई, लोअर हाई बनाते हुए, ये लिख रहा, पहले तो हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, तो लोअर हाई बनाते हुए क्या करे, मार्केट नीचे आए, मार्केट नीचे आए। पहले क्या था, पहले था कि हाइयर लो बनाते हुए, और यहाँ क्या है, लोअर हाई बनाते हुए, समझ गए ना फर्क। भाई हाई के माने आते हैं ऊपर के, ठीक है, और लो के माने आते हैं नीचे के। तो नीचे के एतबार से जो ज़्यादा गिरेगी मार्केट उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। यानी हाई और लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे आए। भाई इसे आप इस तरह समझिए, मिसाल के तौर पे यहाँ से मार्केट चली, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरनी शुरू हुई और इसकी कीमत जो है 100 रुपये है। कितनी, 100 रुपये इसकी कीमत है। यहाँ से मार्केट गिरनी शुरू हुई, यहाँ आई, इसकी कीमत हो गई 90 रुपये। कितनी हुई, 90 रुपये इसकी कीमत हो गई यहाँ। फिर मार्केट सीधी नहीं जाएगी बल्कि यहाँ से वापस इस तरीके से जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर इस तरीके से आएगी, फिर ये आएगी, ठीक है, और इसकी कीमत हो गई 95 रुपये। तो ये देखो पहला तो हाई है सबसे, जो सबसे ज़्यादा कीमत जहाँ होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको हाई बोलेंगे। और फिर दूसरा वाला हाई तो है लेकिन वो पहले वाले हाई के मुकाबले में क्या है, लो है। भाई ये कितना था, 100 था ना ये, और ये 95 है, तो 95 कम है ज़्यादा है, कम हुआ। तो ये क्या हुआ, ये लो हुआ इसके एतबार से, लो किसके एतबार से हुआ, 100 के एतबार से। लेकिन ये वाला जो लो बनना ये कितने का, 90 रुपये का, तो इस एतबार से क्या हुआ, ये हाई भी हुआ। इसके एतबार से ये हाई है और इसके एतबार से लो है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोअर हाई। क्या बोलेंगे इसको, लोअर हाई। यानी हाई लोअर हाई बनाते हुए 2-3 लोअर हाई बन जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। समझ गए। फिर दोबारा समझो, भाई यहाँ से मार्केट गिरनी शुरू हुई, यहाँ इसकी कीमत 100 रुपये है। कितनी है, 100 रुपये इसकी कीमत है। यहाँ से ही गिरा, ठीक है, सीधी नहीं जाएगी बल्कि वापस आएगी यहाँ। इसकी कीमत यहाँ हो गई मिसाल के तौर पे 80 रुपये, ठीक, इसकी कीमत यहाँ 80 रुपये हो गई। तो ये क्या हुआ, इसका लो हुआ। लेकिन मार्केट जो है हल्की ऊपर गई और फिर ऊपर से फिर नीचे गिरी। इसकी कीमत यहाँ कितनी है, 90 रुपये। क्या हुई, 90 रुपये। फिर ये यहाँ से गिर के फिर वापस यहाँ गई, फिर आई, और इसकी कीमत कितनी हो गई, इसकी कीमत हो गई मिसाल के तौर पे 85 रुपये। कितने, 85 रुपये इसकी कीमत हो गई। तो अब मुझे बताओ 90 रुपये 85 से ज़्यादा है, ठीक है, और 100 से कम है। तो 100 तो क्या हुआ, हाई हुआ, यानी सबसे आला। तो 90 जो है 100 के मुकाबले में क्या है, कम है। तो कम होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लो, ठीक है। लेकिन ये 85 से ज़्यादा भी है तो इसी को क्या बोल लें, हाई। समझ रहे ना। तो अगर मार्केट के अंदर हाई लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे आई तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। आसान लफ्जों में, यानी कि मार्केट अगर नीचे आए तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड। समझ गए। एक होता है साइडवेज।
साइडवेज किसे बोलते हैं? साइडवेज बोलते हैं कि मार्केट ना तो ऊपर जाए ना नीचे जाए, बल्कि हायर हाई बनाते हुए वहीं घूमती रही है। इस तरीके से एक ही जगह घूमती रहे मार्केट, इसको क्या बोलते हैं? इसको साइडवेज बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग क्या है, अभी इब्तिदा करने वाले हैं, यानी मुब्तदी हैं, अभी मार्केट के अंदर नए नए आए। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या कहाँ एंट्री लें? हम सिर्फ अब ट्रेंड के अंदर ख़रीदें शेयर। कहाँ खरीदें? हम जो एंट्री लेंगे हम अब ट्रेंड में लेंगे, ठीक है ना भाई। हमने यहाँ एंट्री ले ली, यहाँ छोड़ दिया छुट्टी। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं, जैसे मार्केट यहाँ से इस तरीके से गई तो यहाँ ले लेंगे और यहाँ जा करके बेच देंगे। फिर मार्केट जैसे यहाँ गिरी तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ ले लेंगे और यहाँ जाके जैसे टकराएगी यहाँ बेच देंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे? यहाँ खरीदेंगे यहाँ करके और फिर यहाँ बेच देंगे। तो बड़े ट्रेडर तो इस काम को करते हैं, लेकिन हम बड़े नहीं हैं, हम छोटे ही हैं अभी, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ अप ट्रेंड के अंदर काम करें, साइडवेज में हमें काम नहीं करना। यानी जब मार्केट जो इस तरीके से घूम रही हो तो वहाँ हमें काम नहीं करना, वहाँ हमें ट्रेड नहीं लेना है। हो सकता है कि मार्केट नीचे चली जाए या हो सकता है कि मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है, समझ गए। उसके बाद में है डाउन ट्रेंड। क्या है? डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड के अंदर भी हमें काम नहीं करना है, याद रखना। क्यों? इसलिए कि हम क्या है, मुब्तदी हैं, इब्तिदा करने वाले हैं, हमें मालूम नहीं है सारे मसाइल मार्केट के। तो हो सकता है कि हम ट्रेंड ले लें और हमें मालूम ना हो, हम क्या हो जाए, धोखे में पड़ जाएं। लेकिन अगर आप लेना चाहें और आपके अंदर अपने ऊपर आपको एतमाद और भरोसा हो तो किस तरीके से ले जाएगा? जैसे मिसाल के तौर पर मार्केट इस तरीके से गिरनी शुरू हुई, ठीक है, तो हमने यहाँ से बेच दिया। अब जैसे यहाँ आई ये मार्केट तो हम यहाँ ख़रीद लेंगे और यहाँ जाते ही जैसे यहाँ टकराएगी, यहाँ गई, यहाँ हम क्या कर लेंगे? बेच देंगे। फिर मार्केट नीचे गिरेगी, फिर हम यहाँ क्या करेंगे? ख़रीद लेंगे और फिर हम यहाँ जा कर के बेच देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट गिर रही हो तो गिरने पे हमें क्या नहीं करना? शेयर नहीं लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मार्केट गिरती है जब भी क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं और पैसा कमा लेते हैं। क्या करते हैं? पैसा कमा लेते हैं। तो इस तरीके से करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। जब मार्केट नीचे से ऊपर को जाएगी तभी हमें क्या करना है? शेयर को ख़रीदना है, ठीक है।